लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और सुंदर शाम दी। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चले। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है रोमिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमको दिया है। इस समय में आप अपनी आशीष, अपनी सामर्थ दीजिए और जो वचन हम लोग आप पिंटू भैया के द्वारा सुने उस पे अपनी आशीष दीजिए, ताकि वो वचन हम लोग सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे चलने वाले बन सके। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं उनको भी भरपूर आशीष दीजिए, और हे पिता वो भी इस वचन को समझकर उस पर चलने वाले बन सके। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम गीत को गाएंगे और हम गीत लेंगे गीत नंबर 4, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मैं इसको बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर जो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। और हम प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें अपने प्रकाशनों से भरे, हमें अपनी आत्मा से भरे,
जो कुछ हमने गलतियां करी, भूल चूक करें, उनके लिए क्षमा मांगे और अपने मनों को वचन के सुनने के लिए तैयार करें। जब खुदा का खादिम आत्मा में बोले तो हम इसे सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसे ग्रहण करने वाले भी बन सके। आमीन। आइए हम निकालेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और हम पढ़े थे उसकी 13वीं आयत। जी, गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हम सब एक साथ निकाल लें और पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। एक बार फिर हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब खुदा ने ये समय दिया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा ने अपने क्रूस की ओर देखने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, पूरी रीति से प्रेरित किया है। क्योंकि क्रूस एक वो चिन्ह है जो कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मानव जाति का उद्धार है। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि उसकी मृत्यु हमारे लिए लाभ का कारण बनी। उसने कहा, मैं जाता हूं क्योंकि मैं जब जा रहा हूं तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ का कारण है। आमीन। और अगर आज हम उसके जाने को नहीं देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो आया हुआ है हमारे बीच में, हम उसको नहीं पहचान पाएंगे। सही बात है। क्योंकि उसका जाना ही उसका आना है। आमीन। क्योंकि उसका जाना मेरे प्यारे भाई बहनों जाना नहीं है, बल्कि हमारा इस मनुष्य जाति का छुटकारा है, जिसको मिस्र से मेरे प्यारे भाई बहनों छुड़ा कर लेके आया खुदावन यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि अगर मूसा मिस्र ना भेजा जाता तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक बहुत बड़ा छुटकारा जो इजराइलियों के लिए रखा हुआ था वो ना होता। जिस तरह से मूसा का जाना एक छुड़ौती बना, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन का जाना हम पूरी मानव जाति के लिए एक छुटकारा बना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में इस छुटकारे को ना जाना। मनुष्य ने जीवन की चाह तो रखी, मनुष्य ने सोचा तो लाओ हम अपने जीवन में बहुत तायत से उत्तम उत्तम चीज़ों को ग्रहण करें। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि देखो, यह अवश्य है कि तुम्हें ये जानना होगा कि जीवन कैसे प्राप्त होगा। क्योंकि एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और आज कोई भी इस प्रश्न को नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही खुदा ने कहा मेरे पीछे हो ले, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों वो खुदा को छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि कोई मनुष्य खुदा के उस क्रूस को देखना नहीं चाहता, उठाना नहीं चाहता। सब जने अपने जीवन में फल तो चाहते हैं, लेकिन फल के लिए परिश्रम नहीं करना चाहते। कलाम में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। प्रेज़ द लॉर्ड। काट पर आखिर खुदावन यीशु मसीह क्यों लटकाया गया? आइए देखिए, गलातियों उसका 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी अगर हम पढ़ें, हालेलुया, 16वीं आयत, तो कलाम में क्या लिखा है? तो भी
ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा है। अब वो धर्मी कैसे ठहर रहा है? यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहर रहा है, व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि व्यवस्था इसलिए रखी गई कि मेरे प्यारे भाई बहनों न्याय आए। आमीन। लेकिन ये न्याय इतना ज्यादा कठिन न्याय है कि खुदा ने कहा कि जब मैं न्याय करने पे आ जाऊं तो कोई मनुष्य बच नहीं सकता। आमीन। इस न्याय को मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी रीति से सहज करने के लिए, इस न्याय के द्वार को खोलने के लिए खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया। अब जो कोई खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो धर्मी बन जाएगा। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह न्याय का वो द्वार है जहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों तुम्हें दया मिलेगी। क्योंकि न्याय में दया एकदम नहीं रहती। फिर समझे, न्याय एक लॉ लाता है और न्याय एक सजा दे देता है, अर्थात मृत्यु की सजा। लेकिन इस न्याय में एक दया है, और जब न्याय में दया आती है तब मनुष्य के लिए बहुत कुछ भला हो जाता है। इस न्याय के द्वार पर दया नहीं थी, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए द्वार बन गया यीशु मसीह। उसने कहा मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर और वो मेरे भीतर वास करेगा। क्या क्या कह रहा है? द्वार पे खड़ा हूं। ये द्वार न्याय का द्वार है, लेकिन इस द्वार पे यीशु मसीह खड़ा हो गया, ताकि ये न्याय का द्वार जब खुले तो यीशु मसीह की दया तुम पर बरसे। और यीशु मसीह की दया ये है कि जीते जी तुम उसके वचन को जान लो। अब जीते जी भी कोई उसके वचन को नहीं जानेगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों उस पर न्याय आ जाएगा, और जब उस पर न्याय आ जाएगा तब मेरे प्यारे भाई बहनों कोई मनुष्य बच नहीं सकता। क्यों? आखिर इस जीवन में हमें एक आशा मिली है, और वो आशा है यीशु मसीह। और ये आशा हर एक जाति जाति के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये आशा केवल इजरायलियों के लिए है। फिर समझे, ये आशा आज हर एक जाति जाति के लिए। क्यों हर एक जाति जाति के लिए? एक काम करें, प्रेज़ द लॉर्ड, 15वीं आयत पढ़ें। हम तो जन्म से यहूदी हैं, हम तो जन्म से यहूदी हैं, हाँ, और पापी अन्य जातियों में से नहीं। ये देखिए, हम तो जन्म से यहूदी हैं, पापी अन्य जातियों में से नहीं। यानी कि अन्य जाति पापी हैं और यहूदी धर्मी हैं। कुछ समझ रहे हैं आप? लेकिन जब न्याय आया तो यहूदी और अन्य जाति ये सब पाप में गिने गए। यहूदी और अन्य जाति सब पाप में गिने गए। इसलिए व्यवस्था की पुस्तक दी गई, क्योंकि ये यहूदी सोचते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम यहूदी हैं, हम पापी नहीं हो सकते। सच बात। लेकिन जब व्यवस्था आई तो व्यवस्था ने कहा क्या यहूदी, क्या इब्री, क्या यूनानी, क्या उसाते हैं यहूदा, क्या उसाते हैं इजरायली, क्या उसाते हैं अन्य जाति, जो कोई भी पाप करे उस पर दंड की आज्ञा आएगी। आमीन। फिर समझे, व्यवस्था के द्वारा लोग भय में आ गए। व्यवस्था के द्वारा लोगों ने यीशु मसीह को जानना शुरू किया। व्यवस्था है खुदा का भय, जो तुम्हें खुदा के निकट लाता है।
अगर व्यवस्था ना होती तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केन और हाबिल, प्रेज द लॉर्ड, दोनों निर्दोष होते हैं। सच है। लेकिन व्यवस्था जब आई तब मेरे प्यारे भाई बहनों, धरती पुकार के कहती है, हाबिल के लहू से, हाबिल का लहू धरती से पुकार के कहता है कि मेरा कातिल जीवित है, मुझे न्याय चाहिए। समझे वचन को। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों व्यवस्था नहीं आनी थी तो केन भी मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी रीति से पवित्र होता, लेकिन केन पापी ठहराया गया। केन के बारे में कहा गया, उस केन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। क्यों? क्योंकि उसने व्यवस्था की बातों को ना माना। व्यवस्था उस पर लागू हुई, लेकिन उसने उस व्यवस्था की बातों को ना माना। और व्यवस्था क्या था? यहोवा का नियम। यहोवा ने कहा कि क्या तूने मेरी ओर दृष्टि नहीं करी? तू अपने भाई को देखकर क्यों जल रहा है? आमीन। अगर तू पूरे मन से मेरे पास आता तो जिस रीति से मैंने हाबिल की भेंट ग्रहण करी, क्या मैं तेरी भेंट को नहीं ग्रहण करता? फिर समझे वचन को। क्या आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यीशु मसीह की सामर्थ्य आए? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यीशु मसीह की सामर्थ्य आए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पूरी रीति से उस काट की ओर दृष्टि करनी होगी जिस पर मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह लटकाया गया। क्योंकि ये काट हमें दर्शाता है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। क्योंकि बिना व्यवस्था पूरा किए कोई मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता था। व्यवस्था को पूरा करके ही उद्धार का संदेश खुदावन यीशु मसीह हमारे पास लाया। आमीन। पढ़े हम जरा 15वीं आयत क्या कह रहा है? 2:15। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। और क्या? पापी अन्य जातियों में से नहीं है, हम जन्म से यहूदी हैं। अब हम पे हो जाते हैं, कोई पाप थोड़ी ना आएगा। तो 16वीं आयत क्या कह रही? तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। अगर तुमने पाप नहीं भी किया, अगर तुम अपने आप को पवित्र ठहराते हो लेकिन यीशु मसीह का इनकार करते हो तो भी तुम पापी हो। अब यहां पर ये आ गया, ये जरूरी नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा जीवन बिता लिया, यह जरूरी नहीं है कि मैंने कभी भी किसी का न्याय नहीं बिगाड़ा, ये जरूरी नहीं है कि मैंने कभी भी हत्या नहीं करी, ये जरूरी नहीं है कि मैंने कभी भी हो जाते हैं भूखों का भोजन नहीं छीना। मैंने सारे अच्छे काम किए। अब पाप तो ये बन जाएगा कि तुमने यीशु मसीह का इनकार किया, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करके खड़ा है यीशु मसीह। अब इस यीशु मसीह का जो इनकार करेगा वो ऑलरेडी पापी ठहर चुका। यही तो खुदा के वचन में लिखा है। कहा लिखा है? ओह माय गॉड, कहा लिखा? यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। कहा लिखा? सैमुएल, यूहन्ना 3। पढ़ा हुआ आयत जॉडी एकदम सही से बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़े। वो पापी ठहर चुका। 3 और उसकी यूहन्ना 3 और उसकी 18वीं आयत। देखिए वचन क्या कह रहा है। हाँ वचन क्या, भाभी पढ़ेगी, कस के पढ़ेगी। जो उस पर पहले अध्याय बताओ और आयत बताओ। यूहन्ना 3 और 18 वर्ष। हाँ। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब ये नहीं है कि मैंने हो जाते हैं बाइबल पढ़ ली, ये भी नहीं कि मैंने 40 दिन का उपवास रख लिया, ये भी नहीं कि मैंने 40 दिन मीट नहीं खाया,
ये भी नहीं कि मैंने 40 दिन उसाते हैं दाखरस नहीं पिया, दाख मधु। भैया हम देखो भैया, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन बता रहे हैं जो सुन लो। कलाम कह रहा वो दोषी ठहर चुका। कौन दोषी ठहर चुका? जो विश्वास क्या विश्वास नहीं करता? उसके इकलौते पुत्र पर। क्यों आखिर व्यवस्था में ये बात लिखी गई? अभी क्यों आखिर खुदा के वचन में ये बात लिखी गई? अब जो जबान अंगीकार करेगी, अब जो जबान कहेगी कि ये जो श्रापित मौत मरा, यही हमारा उद्धार करता है। अगर आपने ये स्वीकार नहीं किया तो यानी आपने यीशु मसीह को श्रापित कर दिया, और अगर यीशु मसीह श्रापित हो गया तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा उद्धार हो, क्योंकि उद्धार करने वाला कभी श्रापित नहीं हो सकता। उद्धार करने वाला मेरे प्यारे भाई बहनों पवित्र होता है, और उद्धार करता यीशु मसीह है। इसलिए यूहन्ना 3:18 कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता उस पर दंड किया। परंतु जो अब ये दंड की आज्ञा क्या है? जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। ये दंड की आज्ञा क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था एक दंड है। व्यवस्था एक दंड है। जो कोई उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात व्यवस्था नहीं लागू होगी। अब क्योंकि तुमने यीशु मसीह पे विश्वास, अब आप पढ़ें, फिर से पढ़ें। एक काम करेंगे, गलातियों 2 और उसकी 16वीं आयत पढ़ो सारा, और भाभी आप पढ़ना यूहन्ना 3:18। क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कौन सी आयत पढ़ रही है बेटा? गलातियों 2:15 2:16। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। बस, व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। अब पढ़े जरा यूहन्ना 3:18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। दंड की आज्ञा ना पढ़ना ही धर्मी मनुष्य। क्योंकि जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं पड़ती। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर। अब जो उस पर विश्वास नहीं करता उस पर व्यवस्था लगेगी। एक तरफ है व्यवस्था और एक तरफ है अनुग्रह। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनना है कि अनुग्रह के द्वारा धर्मी बनना है। लेकिन यहां पर एक आयत बोल रही है खुदा की, गलातियों 2:16 में क्या लिखा? तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, यानी व्यवस्था के कामों से मनुष्य कभी धर्मी नहीं बन सकता। सच है। आमीन। अब मनुष्य के पास केवल एक मार्ग है, Praise the Lord. वो है अनुग्रह का मार्ग। आमीन। विश्वास का मार्ग नहीं है, वो है अनुग्रह का मार्ग। विश्वास सारी मनुष्य जाति को है। विश्वास सबको है। अब मार्ग एक है और वो मार्ग है अनुग्रह। क्योंकि ये 7 आता है 5 बार और 7 है सिद्ध और 5 है अनुग्रह। अब ये 5 अनुग्रह, अर्थात जब ये अनुग्रह तुमको दिखाई देगा
तब तुम इस अनुग्रह पे विश्वास करोगे। अब यह अनुग्रह देखने के लिए तुम्हें उस सातों के पास जाना पड़ेगा जो सिद्ध है, क्योंकि ये सात बार इसलिए आए हैं क्योंकि ये सिद्ध हैं। अब जब तक इस 7 बार जब ये आए, 7 जब तक ये 5 बार आए हैं, जब ये 5 को जानो, ये 7 को नहीं जानोगे तब तक ये 5 को नहीं जान पाओगे, क्योंकि ये 7 जो है वो 5 बार आया है। आमीन। मैंने उस दिन समझाया था ना, 7 5 बार आया है। क्या 7 5 बार आया? पहला नहीं, पहला है 7 मोहरें। समझे? पहला 7 मोहरें हैं। दूसरा नहीं, दूसरा क्या है? प्रेज द लॉर्ड। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय खोलें। पहला है 7 मोहरें और दूसरा है 7 आत्माएं। 8वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें जरा। जब उसने 7वीं तुरई खोली तो स्वर्गदूत स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छाया गया। 7वीं मोहर खोली, ये है पहला। और दूसरा है प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी आप पढ़ें 6ठी आयत। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। 7 आत्माएं, यानी पहला क्या है? मोहरें। दूसरा 7 आत्माएं। और तीसरा प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 20वीं आयत पढ़ें। अर्थात उन 7 तारों का भेद। 7 तारे। तीसरा क्या है? 7 तारे। तीसरा 7 तारे हैं। चौथा प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़ें। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरैयां थी। अब ये 14 तुरैया, 7 तुरैया। पहला है 7 मोहरें, क्योंकि मोहरें जब तक नहीं खुलेंगी कुछ स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा क्या है? 7 आत्माएं। आमीन। 7 आत्माएं यानी कि हर कलीसिया काल की एक आत्मा। और तीसरा क्या है? दूत। अब ये आत्मा आएगी दूत के अंदर। चौथा क्या है? अब ये तुरही फूके जाएगी और जब ये तुरही फूकी जाएगी तो ये दूत जो है तुरही का शब्द सुनेंगे। और 5वां क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय पढ़ें। नहीं, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 20वीं आयत। 7 तारों का भेद इन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। मेरे दाहिने हाथ में देखा था। और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये है 5वां 7 कलीसिया। आमीन। अब ये 7 आया 5 बार और ये 5 दर्शाता अनुग्रह को। आमीन।
जब तक ये अनुग्रह को तुम नहीं देखोगे तब तक विश्वास किस पे करोगे? सच बात है। विश्वास यीशु मसीह पे करना है। आमीन। अभी आपने जो पढ़ा कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका। आमीन। तो यीशु मसीह अनुग्रह है। आमीन। आमीन। अब यीशु मसीह को जानने के लिए केवल यीशु मसीह के क्रूस की ओर दृष्टि नहीं करनी है, क्योंकि उस क्रूस से निकल रही 7 आत्माएं, उस क्रूस से निकल रही ये 7 कलीसिया काल, उस क्रूस के अंदर बंद है 7 मोहरें जो उसने तोड़ी। अब यीशु मसीह को जानने के लिए, विश्वास करने के लिए आपके पास 7 मोहरें, 7 आत्माएं और 7 दूत, 7 तुरैया और 7 कलीसिया काल का संदेश होना चाहिए। यह है विश्वास। क्योंकि विश्वास एक आत्मा है, और जब अनुग्रह जब दिखता है तो विश्वास उसमें उत्पन्न होता है। जब तक ये अनुग्रह पौलुस पर ना आया तब तक पौलुस चंगाइयां कर रहा है, तब तक पौलुस प्रभु में चल रहा है। आपको मालूम है पौलुस से खुदा बात कर रहा है, बहुत बार बात कर रहा है, लेकिन अभी अनुग्रह नहीं आया। अभी अनुग्रह के आने में समय है, क्योंकि अभी तक वो कह रहा है ये कांटा हो सके तो मेरे पास से निकल जाए। क्यों निकल जाए? क्योंकि यीशु मसीह से वो बात कर रहा है। हो सकता है आप खुदा से बात करें, हो सकता है कि आप बाइबल को बहुत अच्छे से जानते हो सकता है कि आप प्रार्थना में आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलता हो सकता है कि आप भविष्यवाणी करते हो, बहुत ध्यान से सुनो, हो सकता है कि आप रोगियों को चंगा करें, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा प्रचारक बन जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अनुग्रह को पा लिया। क्योंकि ये अनुग्रह मेरे प्यारे भाई बहनों छिपा हुआ है, इसको प्रभु ने छिपाया है। इसको प्रभु ने अपनी आत्मा 7 आत्माओं के अंदर बांट दिया। अब प्रभु चाहे भी कि मैं उस पर अनुग्रह प्रकट करूं तो उस पर अनुग्रह प्रकट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 7 आत्माएं, प्रभु इन 7 आत्माओं को हर युग का अनुग्रह दे चुका है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम नरक ना जाओ, मैं ये चाहता हूं कि तुम पाप ना करो, मैं ये चाहता हूं कि तुम दूसरी आग की झील में ना डाले जाओ। चाहता है प्रभु। तो प्रभु रोक क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि प्रभु ने अपने अपने युग में अनुग्रह बांट दिया। अब जब तक हम उस अनुग्रह को पूरी रीति से अपने हृदय में एक करके ग्रहण नहीं करेंगे, ग्रहण करना, पतरस ने कहा जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करके अपने मन को पूरी रीति से फेर के यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। क्यों यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, और वो आत्मा तुम्हें इन 7 कलीसिया काल के दूतों के पास ले जाएगा। और जब वो 7 कलीसिया काल के दूतों के पास तुम जाओगे तब उस अनुग्रह को प्राप्त करोगे। अब विश्वास लाओगे तुम इस अनुग्रह पे, क्योंकि विश्वास करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। आपको मालूम है अब्राहम जो देख रहा था वो था अनुग्रह। कहां लिखा?
ऐसे करो हाथ, बोलो कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, कहाँ लिखा? फिर से बोलो। कहाँ लिखा? गलातियों 3:8। गलातियों 3:8 पढ़ो, तब समझ में आएगा कि अब्राहम को वो अनदेखी वस्तुएं कैसे दिखाई दे रही हैं। अनदेखा जानते क्या है? अनुग्रह। मनुष्य ने सब कुछ देख लिया लेकिन अनुग्रह को नहीं देख पाया, क्योंकि अनुग्रह ही उसका छुटकारा है। पढ़े जरा गलातियों उसका 3 अध्याय उसकी 8 बहुत ही भारी वचन है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ें। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से, फिर सुने, पहले ही से, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर विश्वास से धर्मी ठहराएगा। अब विश्वास से धर्मी ठहराएगा, तो विश्वास से धर्मी ठहराने के लिए क्या उसने रखा? पढ़ो जरा। पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। अनुग्रह क्या है? ये सुसमाचार। ये सुसमाचार जो पौलुस लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इफिसुस में। ये सुसमाचार जो खुदा उस क्रूस पे तोड़ रहा है, पहले ही से पवित्र शास्त्र ने अब्राहम पर यह बात प्रकट कर दी। तो अब्राहम ने क्या ये सुसमाचार सुना था? यस, कि तेरे द्वारा अन्य जाति अर्थात जाति जाति के लोग आशीष पाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है? कहते हैं लोग हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लोग कहते हैं हम बाइबल पे विश्वास करते हैं। बाइबल यीशु मसीह 7 आत्माओं में बटा है। आमीन। और ये 7 आत्माएं कहाँ लिखा? 7 आत्माओं में बटा। ओहो, अभी मैंने पढ़ाया था प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ें। प्रकाशित वाक्य। अब लोग आज सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक है, वो एकदम झम से आएगा और झम से हम उड़ने लगेंगे। ए भैया, प्रकाशित वाक्य मालूम है, पवित्र आत्मा इन 7 आत्माओं को मिला के बनता है। आमीन। यही बात है कि प्रभु ने कहा तुम सब जो मेरे अंग हो मिलकर एक देह बनते हो। तो ये अंग कौन है? पवित्र आत्मा। तुम सब मसीह की देह हो। वचन में पढ़ा है ना? हाँ पढ़े जरा। हाँ पढ़े। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेंढा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पृथ्वी पर पर भेजी गई है। आप बताइए। 7 आत्माएं हैं। सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। तो आत्मा आएगी और तुम्हें सारी बातें सिखाएगी। क्या सिखाएगी? ये 7 आत्माओं से तुम्हें मिलाएगी। ये 7 आत्माएं क्यों हैं? क्योंकि हर एक युग में एक आत्मा, और ये आत्मा उस समय के दूत में जाती है, और तब दूत जो है वो तुरही के शब्द को सुनता है, और जब तुरही के शब्द को दूत सुनता है तो कलीसिया के पास जाके उस सुसमाचार को बताता है। आमीन। मैं तुमसे कब इन बातों के बारे में बताऊंगा?
बाइबल जो सोचते हैं कि ये है वो है नहीं। बाइबल एक बंद किताब है, और ये बंद किताब खुलती कैसे है? जब वो सातों आत्माएं तुम पर प्रकट होती हैं। आमीन। और सातों आत्माएं एक समय में तुम्हारे ऊपर प्रकट नहीं हो सकती। इसके लिए तुम्हें धीरज से बाट जोड़नी होगी, इसके लिए तुम्हें एक वाचा बांधनी होगी। और ये बात अय्यूब को मालूम हो गई। तब अय्यूब ने कहा, मैंने अपनी आंखों से एक वाचा बांधी। आमीन। मैंने अपनी आंखों से एक वाचा बांधी। क्या उस वाचा में हम अभी तक हैं? यस। ये आयत मुझे बहुत से बुरे कामों से रोकती है। मैंने अपनी आंखों से एक वाचा बांधी। मैं इस सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता, और ना ही मैं तुम्हें खुदा से मिला सकता हूं, क्योंकि मैं मिट्टी का एक कण हूं, और मुझे नहीं मालूम कि ये कण की कितनी सीमा है। लेकिन एक है जो समुद्र को बालू से रोकता है। एक है जिसने समुद्र को बालू के बांध से बांधा है, और वही है जो मुझको और आपको चलाता है। जो जितना भूखा होगा वो यीशु मसीह के उतने नजदीक चला जाएगा, Praise the Lord. और जो जितना तृप्त होगा वो यीशु मसीह से उतना ही दूर चला जाएगा। अब बात तो ये है, क्या मैं जो बातों को कर रहा हूं, क्या मेरा खुदा उन बातों को कहता है? अगर मैं उन बातों को, जो बातों को मेरा खुदा नहीं कहता, कर रहा हूं, तो अनुग्रह तो बहुत दूर है। अभी तो मैंने क्रूस की ही ओर नहीं देखा। आपको मालूम है, पहले आप क्रूस की ओर देखेंगे, फिर उसको निहारेंगे, फिर क्रूस की कथा आपके ऊपर प्रकट होगी। अभी भी नहीं दिखेगा अनुग्रह। बहुत तेरों ने क्रूस के बगल में खड़े थे। वो बायां हाथ वाला डाकू क्रूस के बगल में टंगा हुआ, लेकिन उस क्रूस से वो अनुग्रह नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि छिपा के रखा है प्रभु ने। आप बहुत तेरों ने अपने घरों में क्रूस की प्रतिमा टांग रखी है। अब उनसे कहो कि इसमें अनुग्रह दिखाओ, नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पा रहे हो अनुग्रह? पूछो जरा, पूछो पूछो, क्यों नहीं दिखा पा रहे हो अनुग्रह? पूछो लोगों से। बताएं भाई। Praise the Lord. Praise the Lord. पूछो, क्यों नहीं देख पा रहे अनुग्रह? क्यों नहीं देख पा रहे अनुग्रह? यशायाह
उसका दूसरा अध्याय। पहले पढ़ो यशाया, उसका सैमुएल तुम पढ़ना 28वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, और फिर पढ़ो यशाया 2:8-9। 2:8-9 भी ना पढ़ना, पहले सैमुएल पढ़ेगा, यशाया 28वां अध्याय और 8वीं आयत। पढ़ो। देखो क्यों नहीं देख पा रहे अनुग्रह। क्योंकि भोजन के सब आसन क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं, वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा, इसलिए अनुग्रह देख ही नहीं पा रहे। भैया अनुग्रह कहाँ होगा? शुद्ध जगह होगा, पवित्र जगह होगा। फिर से पढ़ो जरा सैमुएल। पहले अध्याय बताया करो, आयत पढ़ाया करो। यशाया 28:8। यशाया 28। बहुत ध्यान से समझे, ये वचन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा वचन होगा। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं तो वही आयत को लेके पढ़वा दिया था, लेकिन वचन पूरा घुमा है आज का। पढ़ा जरा। क्योंकि भोजन के सब आसन क्योंकि भोजन के सब आसन वमन, और मल से भरे, वमन यानी उल्टी, और मल यानी सब जानते हैं, वमन और मल से भरे सब आसन, भोजन के सब आसन, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। क्यों नहीं देख पा रहे अनुग्रह? रविका क्यों नहीं देख पा रहे अनुग्रह? क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं। अच्छा, ये वमन और मल से कैसे भर गए? अब ये बताओ, बोलो। अच्छा ये बताओ कैसे वमन और बोलो वमन और उसाते हैं मल से कैसे भरे? बोलो। मल से कैसे भरे? अब पढ़ो यशाया 2:8-9। उनका देश मूर्तों से भरा है। ये देखो, मतलब क्या कह रहा? कोई शुद्ध स्थान नहीं। क्यों वमन और मल से भर गए? उनका देश मूर्तों से, उनका देश मूर्तों से, सुन लो तुम लोग भी, उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वे अपनी हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्होंने उंगलियों से सवारा है, दंडवत। कोई शुद्ध स्थान नहीं, सब वमन और मल से भरा है। क्योंकि उन्होंने अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तों को, जिनको वो उंगलियों से बनाते हैं, संवारते हैं और दंडवत करते हैं। कैसे अनुग्रह देख लेंगे? पहले शुद्ध तो हो। सारा देश संसार वमन और मल से भरा है, कोई शुद्ध स्थान नहीं। कहीं पर भी जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी जगह जहां पर कोई जीवन ना हो, वहां पर भी एक तुम्हें मूर्ति नजर आएगी। ऊंची टीलों पे देखा, ऊंची टीलों पे हम लोग पागल हैं। ऊंचे टीलों पे जहां कोई नहीं जाता, वहां पर भी एक मूर्त, एक छोटी सी मंदिर मूर्त बना के लगा दिया जाता है। सच है। हर स्थान वमन और उल्टी से भरा है। बाइबल पता क्या कहती है? बाइबल कहती है, ध्यान से देखो, उन ऊंची ऊंची चोटियों पर जहां पर कोई मनुष्य नहीं जाता, वहां पर भी उन्होंने अपनी अशुद्ध प्रतिमाएं लगा रखी हैं। आठवीं नवीं दोनों पढ़ ले। नहीं, नवी पढ़नी। नवीं पढ़ो जरा। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए। इससे मनुष्य झुकते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए गए। इस कारण उनको क्षमा ना कर। आमीन। क्षमा मिलेगी नहीं।
क्षमा करो प्रभु, प्रभु जी क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो। दत्त किसे क्षमा करें? कह रहा इस कारण उनको क्षमा ना कर। इसके आगे मैं क्या बोलूं? इसके आगे मैं कौन सा प्रचार कर दूं? क्लियर एकदम वचन में। पौलुस ने आवाज सुन ली। पौलुस की आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आंखों से छिलके गिरे। हनन्याह ने प्रार्थना करी, लेकिन अभी भी अनुग्रह नहीं देखा उसने। खुदा से बात करने के बाद भी अनुग्रह नहीं मिला। इतनी बड़ी बात कौन बताएगा? मैं आपको दावा कह रहा हूं, उसने अनुग्रह नहीं देखा, क्योंकि उसने कहा मेरा अनुग्रह तुझ पर बना रहेगा। क्योंकि अनुग्रह होता तो वो उस कांटे के निकलने की प्रार्थना ना करता, लेकिन जैसे ही वो उस पांचों को देख पाया वो सिद्ध हो गया। अब कह रहा नहीं ये कांटा चुभा रहने दे, क्योंकि इस कांटे के चुभन से ही मैं बलवंत होता हूं। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, कईयों ने प्रभु की आवाज सुनी, यहां तक कि 2 बार सुलेमान ने प्रभु की आवाज सुनी, लेकिन अंत के समय में वो व्यभिचार में गिर गया। तो क्या अनुग्रह नहीं देखा था क्या? अनुग्रह वो है जो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत कम लोग देख पाते हैं। इसके मतलब ये नहीं कि सुलेमान पापी ठहरा, खुदा ने उसके जीवन भर उसके साथ बना रहा। लेकिन अनुग्रह तुम्हें हर एक बात से अलग करेगा। अनुग्रह था दाऊद पे, दाऊद ने अंत तक फिर वो पाप ना किया। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि खुदा का अनुग्रह तुम पर प्रकट हो, तो सबसे पहले ऐसे याद करो, अगर तुम चाहते हो कि प्रभु का अनुग्रह तुम पर प्रकट हो, तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करो। ये है अनुग्रह। Praise the Lord. क्योंकि जहां तुमने अपने आप को रखा, वहां पर तुम्हें हर एक अंधकार ले जाएगा। जहां तुमने अपने आप का ही इनकार कर दिया, अर्थात तुम शून्य बन गए, वहां तुम्हें अनुग्रह पकड़ लेगा। क्योंकि अनुग्रह शून्य बनने पर आता है। अगर एक भी अंश तेरे अंदर बचा है, तो प्रभु अपना अनुग्रह तुझ पर नहीं प्रकट करेगा। जहां पर मनुष्य आके कहता है प्रभु मैं शून्य, मेरा कुछ भी नहीं, प्रभु मुझसे उत्तम ये मिट्टी है, कम से कम ये मिट्टी इस समय दिख तो रही है। मैं तो इस मिट्टी में जब मिलूंगा तो दिखूंगा भी नहीं। जो अपने आप को पूरा शून्य कर देता है ना, उस पर प्रभु का अनुग्रह प्रकट होता है। किस समय हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनेंगे? मैं बहुत थक गया था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़े होकर प्रचार करूं, और मुझे आप खुद देख रहे होंगे कि मुझे नहीं मालूम था मैं क्या प्रचार करूंगा।
मैंने वो आयत खुला के पढ़ा दी। मैंने कहा प्रभु आगे की जिम्मेदारी आपकी। और प्रभु ने ऐसा दिया कि सारी थकान दूर हो गई। आमीन। ऐसा मैसेज मैं 1 घंटा सोच के 2 घंटा पढ़ के बाइबल बना ना पाता। ऐसा मैसेज प्रभु ने हमको दिया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उसने सच बातें कहा, तू बस खड़े रहना। बोलने वाला तू नहीं बल्कि मेरा आत्मा होगा। और हमारा शरीर कहता है मैं थक गया हूं, मैं अब वचन भी नहीं सूझ पड़ा है, क्या प्रचार करूंगा। लेकिन मैं खड़ा हो जाता हूं। मुझे मालूम है कि जहां खड़ा हो गया वहां अपने आप ही फिर बोलेगा खुदा। आमीन। आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद कहीं और नहीं बल्कि आनंद हमारे अंदर है। और ये आनंद है यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 आमीन। आमीन। तो आइए हम सब प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है, मैं बोलता बहुत। तो सैमुअल से भाई निवेदन है कि भाई आके प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। मेरे सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावन कि हम इस लायक नहीं हैं खुदा कि हम इस पवित्र वचन को सुने या प्यारे प्रभु आपसे कुछ भी प्रार्थना करें खुदा, क्योंकि हम वो तुच्छ मनुष्य हैं जो खुदावन प्रतिदिन प्यारे प्रभु पाप में गिरते हैं। और जितना हम गिरते हैं खुदावन, आप प्रतिदिन प्यारे प्रभु हमें आपकी ज़रूरत होती है खुदा। और हम धन्यवादित हैं खुदावन की ये प्रतिदिन की मीटिंग खुदावन आपने हमें दी है, ताकि हम प्यारे प्रभु प्रतिदिन तेरे अनुग्रह को पहचाने और उसमें बढ़ने पाए खुदा। धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु कि यदि आप उस काट पर ना होते खुदावन तो आज ये अनुग्रह हमें समझ में ना आता खुदा। धन्यवादित हैं उन 7 मोहरों के लिए, उन 7 दूतों के लिए खुदावन, कि प्यारे प्रभु आज इस युग में खुदावन आपने 7 युग को, 7 प्यारे प्रभु सुसमाचार को आज इस हमारे युग में पूरा किया खुदावन। और हम प्यारे प्रभु धन्यवादित हैं खुदावन प्यारे प्रभु कि आपने प्यारे प्रभु अपने इस दूत के जरिए खुदावन, उस तुरही के माध्यम से खुदावन हमें सारी बातों को कह सुनाया। और प्यारे प्रभु प्रतिदिन हमें ऐसे ही प्यारे प्रभु आप अंश करके बढ़ा रहे हैं खुदा। प्यारे प्रभु होने दे कि हमारी देह भी बदलने पाए खुदावन। जिस प्रकार की अब्राहम को देह मिली, जिस प्रकार से सारा को देह मिली खुदा। प्यारे प्रभु जिस प्रकार से खुदावन आपकी पार्थिव देह प्यारे प्रभु अविनाशी में बदल गई खुदा, उस प्रकार से खुदावन हम भी चाहते हैं कि हम बदले और यहाँ से उड़ने पाए खुदा। क्योंकि प्यारे प्रभु ये बात सत्य है खुदा कि संसार और संसार की बातें प्यारे प्रभु टलने पर है, परंतु ये तेरा वचन है जो कभी ना टलेगा खुदा। होने दे प्यारे प्रभु, जब तक हम नहीं उड़ रहे खुदावन तब तक हम तेरे वचन में ऐसे ही चलते जाए। और प्यारे प्रभु होने दे कि ऐसे ही बहुत तेरे भाई बहनों को आपके वचन को कह सुनाए। प्यारे प्रभु जी आपसे दुआ करता हूँ, जितने भाई बहन यहाँ अपने घरों को छोड़कर आए सब पर बड़ी आशीष और बड़ी प्यारे प्रभु हिफाजत देना खुदा। आने जाने में सबको रक्षा करना मेरे खुदा। भाई डैनियल के मेरे घराने पर, भाई रोहित के घराने पर बड़ी आशीष होने पाए प्यारे प्रभु जी। आपसे दुआ करता हूँ खुदावन, जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन पर भी आपकी आशीष, आपकी दया बनी रहे खुदावन। अच्छा स्वास्थ्य खुदावन हर एक को आप प्रदान करें खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु कि हम ऐसे ही अपने शरीर को प्रतिदिन मारने वाले और आत्मा में बढ़ने वाले बन सके मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि हम शरीर की मजदूरी नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलने पाए खुदावन। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, मैं याजक को भी आप अच्छी प्यारे प्रभु सेहत प्यारे प्रभु प्रदान करें और प्यारे प्रभु इन्हें प्रकाशनों से भरे, ताकि जो वचन प्यारे प्रभु आपके द्वारा आता है वो हमें कह सुनाए खुदा। प्यारे प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारा ये छोटा झुंड आपकी दृष्टि में सदा भाता रहे खुदा। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। जो अच्छी रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हम आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।